झारखंड में राजनीतिक उठापटक जारी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले झारखंड में गठबंधन सरकार में सबसे बड़ी पार्टी झामुमो के एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे की क्या वजह है अब वही जाने। उसके बाद न जाने आखिर कौन सी वजह रही कि गठबंधन दल के विधायकों की बैठक शुरू हो गई। वहीं इस बैठक के बीच विपक्ष में खड़ी झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल को एक पत्र लिख आग्रह किया कि ऐसे किसी व्यक्ति को मंत्री पद न सौंपी जाए जो विधायक न हो, जिसे चुनाव अभी लड़ना बाकी है। इसीलिए मैंने यह सबसे पहले कहा कि राजनीतिक उठापटक जारी है। हालांकि क्या कुछ होगा अगले कुछ दिनों में यह भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन आइए जानते हैं कि बाबूलाल मरांडी जो झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने राज्यपाल से पत्र के माध्यम से क्या आग्रह किया, क्या है उस पत्र अध्यक्ष में। जी ने महामहिम राज्यपाल जी को आज पत्र लिख करके राज्य को संवैधानिक संकट से बचाने का आग्रह किया है। उसमें स्पष्ट है कि जैसा कि मीडिया में 3-4 दिनों से जो खबरें आ रही हैं, सत्ता पक्ष के एक माननीय विधायक का अचानक इस्तीफा होता है और आनन फानन में वो स्वीकृत भी हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से ही एक प्रश्न खड़ा होता है और पूरे मीडिया में ये चीज़ें छाई रही कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की बात सत्ताधारी गठबंधन में होने लगी है। कभी कभी मुख्यमंत्री के पत्नी का नाम आने लग गया, कभी ऐसी चर्चा अखबारों में आने लगी। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल भी प्रेस वार्ता करके इस बात को बताया और आज पत्र लिख करके उन्होंने महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह किया है कि राज्य में संवैधानिक संकट से बचाने का आपका जिम्मा है, आप उसके लिए अधिकृत हैं, आप संवैधानिक प्रमुख हैं राज्य के। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि राज्य में अगर किसी प्रकार से इस प्रकार का प्रस्ताव आता हो सत्ताधारी दल के द्वारा कि कोई वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो एमएलए नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से यह राज्य में संवैधानिक संकट पैदा करेगा, क्योंकि अब जो विधानसभा की अवधि है वो 1 साल से कम बची हुई है और 2-3 जजमेंट का हवाला देते हुए, वो उच्च न्यायालय महाराष्ट्र का हो या और दूसरे न्यायालयों के जो हवाला देते हुए, निर्णयों का हवाला देते हुए, उन्होंने उसमें लिखा है कि ये नहीं हो सकता है, अब चुनाव नहीं कराया जा सकता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर एमएलए, गैर एमएलए जो हैं, गैर विधायक जो हैं, अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है जैसा कि मीडिया में चर्चा हुई है, तो वो संवैधानिक संकट उत्पन्न करेगा और बिना चुनाव हुए कोई 6 महीना तक 6 महीना के अंदर में उसे विधायक बनना होता है, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि चुनाव ही नहीं हो सकते हैं, तो ये संवैधानिक संकट होगा। इसलिए इस पर अगर कोई प्रस्ताव सत्ताधारी दल के द्वारा आपको आता हो तो आप कृपया उस पर रोक लगाएं, संविधान विद से आप उसकी राय लेकर के ही कोई पहल करें, और बस इसी के लिए उन्होंने आग्रह किया है। क्या लगता है, क्या कहती है कानून कि मान लीजिए अगर सरफराज अहमद जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर घटनाक्रम घटते गई, 29 तारीख के साथ उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर अचानक कल्पना सोरेन का नाम सामने आने लगा, फिर चंपई सोरेन का भी नाम सामने आ रहा है। आज विधायक दल की बैठक भी लगातार जारी है अभी भी मुख्यमंत्री आवास में। तो ऐसे में क्या लगता है, कल्पना सोरेन को अगर बनाया जाए मुख्यमंत्री तो क्या वो बन सकती हैं, कानून कहता है? देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहीं किसी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि जो अखबार में चर्चा आ रही है, चाहे वो श्रीमती कल्पना सोरेन के विषय में आए या जो किसी अन्य के विषय में आए, उन्होंने सिर्फ आगाह किया है, रिक्वेस्ट किया है कि इस प्रकार का अगर कोई गैर विधायक को मुख्यमंत्री बनाने की बात सत्ताधारी पक्ष की ओर से आता है, जैसे कि घटनाक्रम प्रदेश में चल रहे हैं, उधर एक विधायक का इस्तीफा, सीट खाली कराया जाना, फिर आनन फानन विधायक दल की बैठक, ये सारी चीज़ें यही तार को जोड़ती है। तो उसमें उन्होंने आग्रह किया है कि आपके पास अगर इस प्रकार का प्रस्ताव आता है कि जो विधायक नहीं हैं उन्हें मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया जाए, उनका बहुमत दिखा करके, तो इसके लिए आपको पहल नहीं करनी चाहिए। और संविधानविदों से राय लेकर के उन्होंने हवाला दिया है कि जो फैसले आए हैं इसके पूर्व इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए या अन्य चुनावों को लेकर के, सांसद का चुनाव, ये सारे चीज़ों में जो फैसले आए हैं आप उसका एक बार अवलोकन करें और वो अवलोकन के बाद ही आप निर्णय लें, क्योंकि हम दबाव नहीं दे सकते हैं, वो उनके विवेकाधीन पर है
लेकिन जो चीज़ें संविधान सम्मत है, विधि सम्मत है, उसको केवल एक मजबूत विपक्ष के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते उन्होंने आग्रह किया है। तो और एक मामला आया है, जिस तरह से जितनी घटनाक्रम घटी है या जितने कुछ हो रही है, कांग्रेस का कहना है कि जो भी है भाजपा का क्रिएट किया हुआ है भाजपा मीडिया। देखिए, कांग्रेस का आप इसी से दिमाग समझ सकते हैं, उनकी राजनीतिक सोच आपको इसी से समझ में आ जाएगी कि अब सत्ताधारी दल के एक माननीय विधायक का इस्तीफा होता है, आनंद फानन में स्वीकृत होता है। आप पूछिए कि ये भी भाजपा के दबाव में हुआ है क्या? नहीं, ये भाजपा कराई है। अपने जाकर के वो अपने विवेक से इस्तीफा देते हैं। सत्ताधारी दल के विधायक जो हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं, अपनी सारे ड्यूटी को छोड़ करके, कार्यक्रम को रद्द करके और आकर के वो इस्तीफा स्वीकार करते हैं। ये सब भाजपा करा रही है क्या? ये सारे उनके चाल हैं। तो वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, जनता को समझ में आ रहा है। पूरी जनता यहाँ की समझ रही है कि आप क्या चाल चल रहे हैं, क्यों ऐसा कराया आपने। कर रही है कि भाई ये भाजपा के द्वारा किया जा रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज भी कई छापे पड़े हैं, अभिषेक प्रसाद पिंटू जो मीडिया सलाहकार उनके ऊपर। देखिए, आप जिनके ऊपर भी छापे हो रहे हैं, ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और वो अपना, जब उसके पास शिकायत आती है कहीं से, उसके बहुत से स्रोत हैं, शिकायत के आधार पर वो जांच कर रही है। आप देखिए कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जो महीनों से जेल में हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी, अगर उनके ऊपर कोई साक्ष्य नहीं होता, कुछ वैसे तथ्य नहीं होते, तो आज सब बेल लेकर के बाहर घूमते रहते। आप देखिए, महीनों से बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जो जेल में हैं, उनको कौन रोके हुए? सरकार इनकी है, सरकारी वकील वहाँ जाके बहस करते हैं। लेकिन जो चीज़ें इनको तर्कों के साथ काटना चाहिए बेल देने के लिए, बेल लेने के लिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ है, तभी तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसलिए अब आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप आराम से कहिए कि भाजपा कराए। भाजपा क्यों कराएगी? जितने लोगों का देखिए, लालू जी को जो सजा हुई थी, किनके समय में हुई थी? बीजेपी के समय में हुई थी। अन्य कई उदाहरण हैं जो यूपीए के शासनकाल में आज उनके जो घटक दल हैं, उनके लोगों को सजा हुई है, वो तो यूपीए के शासनकाल में हुई है। तो यूपीए के लोग स्वीकार करें कि हम लोगों ने कराया है।